जब कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात, न काल चलता था, बस केवल परब्रह्म की चेतना थी। उसे न आकार था न गुण, केवल सत्य, ज्ञान और अनंत था। तब उस परब्रह्म में एक इच्छा जगी, मैं एक से अनेक बनूं, ताकि मैं स्वयं को जान सकूं। यही इच्छा बना सृष्टि का पहला कारण। इस इच्छा से प्रकट हुए तीन महान शक्तियां: ब्रह्मा रचयिता, सृष्टि की संरचना; विष्णु पालक, संतुलन बनाए रखना; शिव संहारक। तीनों को परब्रह्म ने एक दिव्य कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 5 तत्वों की रचना की: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनसे उन्होंने पहले देवगण, असुरगण, पशु पक्षी, वनस्पति आदि की रचना की। लेकिन ये सृष्टि स्थिर नहीं थी, क्योंकि इनमें आत्मा का पूर्ण विकास नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने कुछ अलग करने का विचार किया। ऐसी रचना जो विचार कर सके, कर्म कर सके और स्वयं की आत्मा को जानने का प्रयास करे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 2 रूप बनाए: स्वयंभू मनु पुरुष, शतरूपा स्त्री। इन दोनों से मानव वंश प्रारंभ हुआ। मनु से ही मानव शब्द बना, अर्थात जो मन और विवेक से युक्त हो। मानव को विशेष वरदान मिला: विवेक, निर्णय की शक्ति, संवेदना, धर्म का ज्ञान और आत्मा को जानने की क्षमता। जब सृष्टि में अहंकार, विकृति और मोह बढ़ने लगा, तब प्रकट हुए महादेव। उन्होंने मानव को ध्यान, योग और वैराग्य का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि मानव केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा का एक रूप है, जिसका उद्देश्य है परमात्मा से एकाकार होना। मानव कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक योजना है, एक यज्ञ है, जिसका उद्देश्य है स्वयं को जानिए, कर्तव्यों का पालन करना और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ना। इस सृष्टि का हर कण ब्रह्म है और मानव उसी ब्रह्म का एक प्रतिबिंब है। हमारी रचना एक संयोग नहीं, बल्कि एक महासंकल्प है त्रिदेवों का। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों हैं? हम केवल ये शरीर नहीं हैं। शरीर तो 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और मरने पर इन्हीं में मिल जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो देखने वाला, सोचने वाला, अनुभव करने वाला है, वही आत्मा है। वही मैं हूं, यही तुम हो, यही हम हैं। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। अर्थात आत्मा कोई साधारण चीज नहीं, वो स्वयं परमात्मा का अंश है। हम पर ब्रह्म से आए हैं, जिसे कोई ईश्वर, कोई ब्रह्मा, कोई परमेश्वर, कोई शिव, कोई विष्णु कहता है। जब परमात्मा ने इच्छा की मैं एक से अनेक बनूं, तो उसी से इस सृष्टि की रचना हुई। हमारी आत्मा उसी परमात्मा से निकली, जैसे समुद्र की एक बूंद, वही तत्व लेकिन छोटा रूप। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा को रचा। ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को रचा, जो पहले मानव थे। इन्हीं से मानव वंश की शुरुआत हुई। पर आत्मा की उत्पत्ति ब्रह्मा से नहीं, बल्कि परब्रह्म की चेतना से हुई है। जैसे बिजली बल्ब में जाती है तो प्रकाश होता है, वैसे ही शरीर में आत्मा आती है तो जीवन शुरू होता है। हम संसार में सिर्फ खाने पीने, नौकरी और मनोरंजन के लिए नहीं आए। हम आए हैं अपने असली स्वरूप को जानने, धर्म और कर्म के रास्ते पर चलने और आत्मा से परमात्मा तक लौटने के लिए। ये जीवन एक यात्रा है, शरीर एक वाहन है, धर्म एक नक्शा है और मोक्ष हमारा गंतव्य है।